सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति में चल रहे जातिवाद, भाई भतीजावाद पर शुक्रवार को तीखा हमला किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। आपको बता दें, पुणे में एक जगह वो भाषण देते हुए नजर आए। वहां पर उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति में कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, वहीं विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पहले मेरा कल्याण हो, पहले मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे दोस्तों का कल्याण हो। लेकिन राजनीति में कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मेरे बेटे का कल्याण हो, उसे टिकट दो, मेरी पत्नी को टिकट दो। यह क्यों चलता है? क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं। जिस दिन लोगों ने ठान लिया कि यह ठीक नहीं है, उसी दिन ये लोग 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। किसी का बेटा बेटी होना पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 45 सालों से राजनीति में हूँ, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता। पिछले 45 वर्षों में मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता है, कोई छोड़ने नहीं जाता है। मैं हरदम बोलता हूँ कि कुत्ते भी नहीं आते हैं, लेकिन अब कुत्ते आने लगे हैं, क्योंकि Z+ सुरक्षा होने की वजह से मेरे से पहले कुत्ते आते हैं। पोस्टर भी नहीं लगता, बैनर भी नहीं लगता। लोगों को भी कहा है कि वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। दोगे तो तुम्हारा काम करूंगा, नहीं दोगे तो भी तुम्हारा काम करूंगा। जाति की बात करोगे तो मेरे यहाँ नहीं आना। मैं पब्लिकली मैंने कहा है कि जो करेगा जाति के बाद उसको मारूंगा कस के लात। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मुझे वोट दिया या किसने मुझे वोट नहीं दिया। मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। आपको बता दें, इससे पहले गडकरी ने मंगलवार को सड़कों का खराब रखरखाव करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहीं पर नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ी हिदायत दे दी है। गाजियाबाद में गडकरी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर उन्होंने जिम्मेदार लोगों को जमकर फटकार लगाई। गडकरी ने कटाक्ष के लहजे में कहा था कि मैं लंबे समय के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया, बहुत काम हुआ है। अब मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत लोग रिटायर हो जाएं जो काम नहीं कर रहे। कुछ ठेकेदारों की काली सूची अब कहीं ना कहीं बैंक की गारंटी किसी न किसी बैंक की जब्त होनी चाहिए। इस तरीके की बात पर तंज में कसते हुए नजर आए तो उससे ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी अब उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन वहीं आपको बताएं, नितिन गडकरी जिस तरीके से राजस्थान के टोल टैक्स के मामले में फंसते हुए नजर आए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, सफाई दी और कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आए। और कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी ने ये बात कही थी कि उनको विपक्षी पार्टियों की तरफ से PM बनने का ऑफर आता है, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो काम करने में विश्वास करते हैं। उनको PM बनने में किसी भी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में साबित हो जाता है कि नितिन गडकरी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को लेकर बयान देते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनको PM बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। क्या वाकई में अगर नितिन गडकरी ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात होगी या फिर उनको बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना है? क्योंकि नितिन गडकरी अपनी सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया है, उससे क्या साबित होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।